अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो भी कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। तो जी आज मैं अभी वीडियो देख रही थी छमिया की वीडियो में उसने ऐसा धोया है दिलबर को, खुद ही उसने अपने हाथों से धो दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन क्या, एक दिन ही रह गया रोज़े आने में। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे नसीब में एक और रमज़ान आया और अल्लाह पाक हमें रोज़े रखना, इबादत करना नसीब करे। और आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और उन सब की हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें अल्लाह पाक इस महीने में, बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जी मैं अभी वीडियो देख रही थी छमिया की। आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। छमिया की जब मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें उसने कहा हुआ है कि दिलबर कोई बादशाह का बच्चा नहीं है, कोई शहंशाह का बच्चा नहीं है। मतलब उसने धो के रख दिया दिलबर को। जहाँ वो आती है ना बात करने के लिए कि जी दिलबर पर जब कोई बात करेगा तो मैं आऊँगी सामने, मेरे से बात करें, ये है वो है। तो इन्होंने खुद ही बैठ के उसको, खुद ही तो धोती रहती है ये उसको बैठ कर, मतलब उसके ऊपर बैठ कर बात भी खुद ही करती है। अच्छा, ये जो छमिया थी ना, ये जब शुरू में वीडियो बनाती थी ना, बड़ी शरीफा बीबी बनती थी। मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मुझे तो डर लगता है, मैं तो किसी पे कोई बात नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी हकीकत सामने आ जाएगी, इसका पूरा पता चल जाएगा कि ये किस तरह की है। और एक और बात, ये आके कहती है ना अपनी वीडियोस में, आके कहती है कि औकात, जिन लोगों की औकात नहीं है, दो दो टके की औरतें, पता नहीं माँ बाप ने कैसी आवारा बेटियाँ पैदा करके बिठाई हुई हैं यहाँ पर, ये दूसरों की बेटियों को आवारा कहती है। तो इस बात का जवाब मैं इस छमिया को देना चाहूँगी कि जिस तरह से तुमने यहाँ पे आशिकियाँ मशूकियाँ लड़ाई हुई हैं, 1.5 साल से तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन के बैठी हो, जबकि तुम शादीशुदा थी, उस टाइम किसी और आदमी के निकाह में थी, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन के बैठी हो। तो तुम ये बताओ कि आवारा कौन है, 2 टके का कौन है? 2 टके का और आवारा बंदा वो होता है जो कोई गलत काम करता है। गलत काम ये नहीं है कि तुम्हारी गलती को अगर हम आके गलती बोलते हैं तो हम 2 टके की और माँ बाप ने आवारा बेटियाँ बिठाई हुई हैं, इस तरह की लैंग्वेज तुम हमारे लिए इस्तेमाल कर रही हो। तो तुम बताओ, जो तुम 1.5 साल से अगर तुम उसके साथ रिलेशन में हो, दिलबर के साथ, एक आदमी से निकाह में होने के बावजूद तुम दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में थी, जबकि तुम्हारा शौहर उस टाइम पे ऐसी हालत में था कि जिसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमें ये बताओ कि कौन हुआ आवारा? इस हिसाब से ये मैं नहीं कहूँगी कि तुम आवारा हो, नहीं, ये मेरी तरबियत नहीं है। तुम बताओ, तुम इस बात का जवाब दो कि फिर इस हिसाब से आवारा कौन हुआ, है ना? और अब तुम ये जो अपनी लैंग्वेज ला रही हो ना सामने, ये वही वाली लैंग्वेज ला रही हो सामने, जो तुम हो ना जहाँ की, वही वाली लैंग्वेज तुम्हारी अब आ रही है बाहर और आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो तुम मास्क लगा के अपना चेहरा ढक के बैठी हो ना, वो मास्क भी हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, कुछ करना भी नहीं आता है। ये सब बातें होती थी इस शरीफा बीबी की ना, इस तरह की कुछ ये बातें करती होती थी हैं। और आज बैठ के, अच्छा, इसकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, सुनने वाली होती हैं, इधर की भी हो जाती है और उधर की भी हो जाती है। वो दो तरफा लोटे नहीं होते, जो लोटों वाली बातें होती हैं इसकी। कहती है कि डीडी की गर्लफ्रेंड के ख़त मुझे भी आते थे, डीडी की गर्लफ्रेंड के ख़त मुझे भी आते थे, पर मैंने अपने शोहर को बदनाम नहीं किया, मैं कभी सामने नहीं लाई ऐसी बातें। अब क्या कर रही है बीबी? बीबी अब तू बोल बोल के क्या कर रही है? सारा उसको नचोड़ के रख दिया है और फिर उसका नाम बदनाम भी कर दिया है और बोल रही है मैं बदनाम नहीं करना चाहती थी। पता नहीं ये कैसी बदनामी है जो ये नहीं चाहती थी और हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, साइडों से बदनामी कह रही है, हाँ मैं होती हूँ। तो ये अजीब ही औरत है, अजीब किस्म की औरत है, ये पता नहीं क्या बोलती है और क्या करती है, पता नहीं इसको। ऐसी कोई चालाक औरत है ना, मैं कहती हूँ इसकी बातें सुन के ना अब इंसान दंग रह जाता है, अकल दंग रह जाती है कि ये कैसे बना लेती हैं ये बातें औरतें। खैर, इस तरह की औरतों के पास ना यही हुनर होता है। अच्छा, ये कहती है कि मेरे पास तो स्क्रीनशॉट आते थे, डीडी ने बात की होती थी लड़कियों से, और ये कहती है मैं अपने शोर की बदनामी नहीं करना चाहती। उसको खोल खोल के किताबें खोल खोल के उसकी रख रही है, सफ़े पलटा रही है, इस सफ़े पे ये है, उस सफ़े पे ये है, सारे सफ़े पलटा रही है और बता रही है कि मैं तो मेरे शोर को बदनाम नहीं करना चाहती। बदनाम भी करी है और उसको बदनामी से रोक भी रही है कि मैं तो बदनाम नहीं करना चाहती, मान भी नहीं रही। अच्छा, कहती है मेरे पास तो स्क्रीनशॉट आते थे कि डीडी ने जिससे बातें की हुई होती थी। तो डीडी यहाँ पे तुम्हें मैं कहती हूँ, तुझे मैं कहती हूँ कि तू जो है ना, तू बड़ा गलत बंदा है। तू फातिमा पे तो रिएक्शन देने के लिए आ जाता है, बैठ जाता है उसको तो बातें सुनाने के लिए बैठ जाता है, ज़रा नहीं लिहाज करता कि वो तेरी बीवी है और उसके साथ तूने क्या किया है। और जो है ना उसके ऊपर तो रिएक्शन देने बैठ जाता है। इधर देखिए तेरे पेज पलटा पलटा के बता रही है दीदी ने मैसेज के स्क्रीनशॉट दिए, मेरे पास मैसेज आते हैं उसकी लड़कियों के, ये है वो है, साथ प्रूफ दे दे के कह रही है कि हाँ उसको आते थे मैसेज, प्रूफ दे रही है कि स्क्रीनशॉट आते थे मेरे पास। इतने ऑथेंटिक तरीके से बता रही है कि हाँ लोगों को पक्का यकीन हो जाए कि दीदी है ऐसा। अगर तू उसको बदनाम नहीं करना चाहती थी ना तो तू कह देती कि नहीं भाई, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। जैसे तू शरीफा बीबी बन के आती है मास्क लगा के दुपट्टा करके, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कह देती ना ऐसे बैठ के, वो ऐसे नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बोल के बैठ के बोल देती इस तरह की बातें। पर नहीं, तूने तो आज उसको बदनाम करना था, तूने किया उसको बदनाम, ना कि फातिमा ने। फातिमा का तो घर बर्बाद हुआ है, वो तो कुछ भी बोलेगी अब, उसके साथ तो बुरा हुआ है, तुम लोगों ने मिलकर उसको धोखा दिया है। और अब वो क्या करे, वो तो यही करेगी और क्या, तुम्हें आके वो गले लगाए, तुम्हें आके वो है तुम्हारे साथ, वो और क्या करे, वो यही करेगी। वो जली हुई है इस टाइम पे, जाहिर सी बात है। तू बता तेरे ऊपर आएगी सोतन, क्या तू तेरे साथ क्या होगा, और आएगी तेरे ऊपर आएगी। लेकिन वैसे एक बात है, अच्छा मैं अब
कैरेक्टर पे जाना नहीं चाहती, पर इस बंदी ने ना मुझे मजबूर कर दिया। इस तरह की जो औरतें होती हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, इनका तो ये काम होता है। और कहती है कि हकूक़ की बातें करते हैं। फातिमा भी सीधे सीधे टोंट मारती है और बोलती है कि मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करती, तू उसकी बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती, कहती ऑपरेशन की जहाँ तक बात है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। जहाँ उसको पता है ना कि उसके ऊपर बातें आनी है, उंगली उसकी तरफ जानी है, तो वहाँ कहती है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, मैं तो ये तो दिलबर का और उसका मामला है। और जहाँ हकूक़ की बात आती है, आपके पास है सारे हकूक़, आपके पास तो घर है, कौन सा घर दिया हुआ है उसको है, वो कंबाइन रह रही है, बाबर उनके साथ कंबाइन रह रही है, और उसको कौन सा घर दिया हुआ है तुमने, तेरे नाम पे तो प्लाट लगाया है उसने, प्लाट ज़्यादा तेरे जो कि तेरे अंडर में आएगा, प्लाट जो डीडी ने इसको लेकर दिया है वो इसके अंडर में आएगा, है ना, इसके पास है वो। लेकिन फातिमा के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास तो मैं तो कहती हूँ घर के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है। सही बात है, यही है। देखो ऐसा है कि अगर तो की होती ना तुमने शादी हक हलाल तरीके से, हक हलाल का मतलब तो तुम समझते हो ना, हलाल तरीके से, तो फिर तो यहाँ पे बैठ के कोई भी रिएक्शन वाले तुम्हें कुछ ना बोल रहे होते। अगर तुमने हक हलाल तरीके से तुमने निकाह किया होता, तो क्योंकि हमारे इस्लाम में निकाह पे पाबंदी नहीं है, हमारे इस्लाम में निकाह जायज़ है। लेकिन किसी को जलील करके, रुसवा करके, किसी के साथ बुराई करके, किसी को इस हद तक मजबूर करके तुमने शादी के नाम पे जो खेल खेला है ना, तुमने इस तरह से खेल खेला है तुमने शादी के नाम पे कि तुमने पहले शादीशुदा होने के बावजूद उसके साथ अफेयर चलाया, उसके साथ तुमने टाइम स्पेंड किया, ठीक है, तुमने उसके साथ 1.5 साल से तुम उसके साथ, और उसकी बीवी जो फर्स्ट वाइफ फातिमा के साथ तुमने जो जलील और रुसवा किया, उसके ताने मारे, उसके साथ जो तुमने सलूक किया, तो उस बेस पर ये तुम्हारी हक हलाल की शादी नहीं है। हक हलाल का अगर निकाह होता ना, तो हर मुसलमान तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा होता कि जी हाँ बेवा हो गई, इस बेवा के साथ निकाह किया, तो बेवा लगती नहीं थी कहीं से, तो बेवगी में भी इद्दत में भी बैठ के व्लॉग बना रही होती थी, तेरा तो व्लॉग इतना ज़रूरी था। दूसरा बोलती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं है, तेरा प्लॉट इन प्रोसेस है अगर तेरे मुताबिक, तो वो तेरे पास ही आना है ना, एट दी एंड वो तेरे पास ही आना है, तेरे पास अगर वो इन प्रोसेस है। और दूसरी चीज़ देख, यहाँ पे सबको सब कुछ पता है, यहाँ पे कोई अनाड़ी नहीं बैठा कि तुम आके जो भी बोलोगे हम यकीन कर लेंगे, कोई भी पागल नहीं बैठा, यहाँ पर हर एक को हर एक चीज़ का नॉलेज है। अगर प्लॉट तुम्हारा इन प्रोसेस है तो एट दी एंड तुम्हारे हाथ में ही आना है, ठीक है। बाकी ये जो तुम कहती हो ना हकूक़ कि मेरे पास कुछ नहीं है, डीडी की कमाई कहाँ है फिर, वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी अगर उसके पास है तो इट्स ओके, लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर ही कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो आपस में ही कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ही है सब कुछ। और तुम्हारा डीडी अपने बच्चों का ख्याल रखता है, तो बोल रही है कब ख्याल रखता है डीडी अपने बच्चों का, बीमार बच्चों के पास तो आया नहीं उठकर, और यहाँ वो तेरी बेटी के लिए बर्थडे के लिए स्पेशल पहुँच गया, जबकि उसकी बीवी को ऑपरेट बता दिया गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बावजूद वो वहाँ पर चला गया। वो कह रहे कि मुझे खुद फातिमा ने क्यों नहीं बताया कि मेरा ऑपरेट होना है, ये होना है, वो होना है, तो मैं रुक जाता। क्या या पूरी दुनिया को पता है, यहाँ हमें पता है बैठकर, और तुझे नहीं पता था? वो खुद आके बताती, तू उसका दिल जलाए, कितना तूने उसका दिल जलाया, वो तुझे आके बताती कि मेरा ऑपरेट होना है, मेरे पास रहो। ये अब तूने जो काम किया ना, इतना गलत काम, मतलब उस अपनी बीवी का इतना दिल दुखाया, अब तो तुझे खुद से उसके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए था, तो उसके लिए मज़ीद पहले से ज़्यादा उसके केयर करनी चाहिए थी, ताकि तू अपना जो कहते हैं ना कि उसके लिए अपने जैसे कहते हैं ना कि तुम अपना वो करते कफ़ारा करते, वो कफ़ारा करना चाहिए था, ताकि तू उसको मनाए और तू दोनों को बराबरी से लेकर चले। तू कहाँ बराबरी कर रहा है, तो किसी चीज़ में भी बराबरी नहीं कर रहा। ये तुम क्या कहोगे, ये पूरी दुनिया कहती है, जो तुम्हें देख रहे हैं वो सब यही कहेंगे। फिर ऐसे इंसानों के मुँह पर लानत देने का ही दिल चाहता है, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम दोनों मियाँ बीवी के मुँह पर लानत देने का ही दिल चाहता है। बाकी मैं इस तरह के रिएक्शन नहीं बनाना चाहती थी, आज मैंने सोचा था कि बड़े तमीज़ से बनाऊंगी, पर इनकी कुछ बातें इस तरह की थी कि मुझे गुस्सा आ गया और मुझे बोलना पड़ा ये सब कुछ। बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि आगे से रिएक्शन, क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया, मैं नहीं चाहती, मैं इन सारे बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम अच्छे तरीके से सेंसिबल तरीके से रिएक्शन दूँ, जो भी दूँ। और मैं इस रिएक्शन वीडियो के साथ साथ कोशिश करूँगी कि कोई अच्छी बातें भी बताऊँ, क्योंकि रमज़ान है। अगर मुझे कोई एक अच्छी बात बताओगे और मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों का भी कोई फ़ायदा हो जाए उससे। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी बात बताओ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँ, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, आसान हो जाए, बेहतर हो जाए मामला। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।